दोस्तों, पुरी के जगन्नाथ मंदिर से बार बार अशुभ संकेत आ रहे हैं। क्या कलयुग का हो रहा है अंत? क्या शुरू हो चुका है महाविनाश? ओडिशा का जगन्नाथपुरी मंदिर या श्री मंदिर वो संसार में होने वाली घटनाओं की ओर इशारा करता है। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ पूरी सृष्टि के नाथ हैं। वो किसी धर्म, समुदाय या देश से संबंधित नहीं है। बीते कुछ वर्षों में इस धाम से जो संकेत मिल रहे हैं वे किसी बड़े विध्वंस की ओर इशारा कर रहे हैं, जो भविष्यमालिका में पहले से लिखा है। सोचकर भी खतरनाक लगता है, लेकिन अगर 500 साल पुराने ओडिशा के सटीक भविष्य बताने वाले ग्रंथ भविष्यमालिका की माने तो ये सब सच है और ये सब शुरू भी हो चुका है। भविष्यमालिका के मुताबिक धरती एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, जो 3 चरणों में होगा। पहला होगा कलयुग का अंत, दूसरा महाविनाश और फिर आएगा नया युग। सुनने में ये थोड़ी लंबी प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन भविष्यमालिका के अनुसार अगले कुछ सालों में कलयुग का अंत और महाविनाश पूरा हो जाएगा। फिर आएगा तीसरा चरण यानी नया युग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओडिशा के रहस्यमयी ग्रंथ भविष्यमालिका के बारे में। 16वीं सदी में ओडिशा में 5 महान संत हुए। संत अच्युतानंद दास, संत अनंता दास, संत जसोवंता दास, संत जगन्नाथ दास और संत बलराम दास। इन समकालीन संतों को पंचकालीन संतों के नाम से जाना गया। इन 5 संतों में से एक संत श्री अच्युतानंद दास के पास भूत, भविष्य और वर्तमान देख लेने की अद्भुत क्षमता थी। भविष्य देख लेने की अपनी शक्ति के द्वारा ही संत अच्युतानंद दास ने भविष्यमालिका की रचना की। संत अच्युतानंद दास ने अपने जीवन काल में कई विषयों पर कई किताबें लिखी और ऐसा कोई सिद्ध पुरुष ही कर सकता है। इसीलिए उड़ीसा के लोग उन्हें महापुरुष मानते हैं। संत अच्युतानंद दास के अलावा बाकी 4 संतों ने भी भविष्यमालिका में कई भविष्यवाणियां की हैं। आइए अब जानते हैं भविष्यमालिका की भविष्यवाणियों के बारे में। भविष्यमालिका में कलयुग के अंतिम खंड और युग बदलने को लेकर कई भविष्यवाणियां की गई हैं, जो आज के समय से संबंधित हैं। सबसे पहले कलयुग का अंत होगा, फिर महाविनाश होगा और फिर आएगा नया युग। अब ये कैसे पता करें कि क्या कलयुग का अंत हो रहा है और महाविनाश दस्तक दे रहा है? भविष्यमालिका के अनुसार कलयुग के अंत और महाविनाश के दौरान हमें ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर से कई संकेत देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं उन 9 संकेतों के बारे में जिनके पूरे होने के साथ दुनिया में कलयुग के अंत और महाविनाश होने की शुरुआत हो जाएगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी 9 संकेत उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर से संबंधित हैं। नंबर 1, भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा, मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था आएगी। जगन्नाथपुरी मंदिर में हर कुछ वर्षों में नव कलेवर की रस्म होती है। इस अनुष्ठान और उत्सव में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बालभद्र और सुदर्शन की मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। सन 1996 के बाद सन 2015 में जब ये रस्म हुई तो उसमें पुजारियों में आपस में काफी विवाद हो गया, जिसकी वजह से ब्रह्म परिवर्तन की यह रस्म रात को होने की बजाय अगले दिन 12 घंटे देरी से दोपहर को 2 बजे पूरी हुई। उड़ीसा में कई लोग इसे भगवान जगन्नाथ और उनकी परंपराओं के अपमान के तौर पर भी देखते हैं। इसके अलावा भी जगन्नाथपुरी मंदिर में पंडितों के बीच आपसी विवाद की खबरें आती रहती हैं, यानी अव्यवस्था किसी से छुपी नहीं है। नंबर 2, जगन्नाथपुरी मंदिर के पत्थर गिरेंगे। सन 1842 से लेकर अब तक यानी पिछले कुछ 180 वर्षों में कई बार जगन्नाथपुरी मंदिर में पत्थर गिरने की घटना हो चुकी है। कई बार ये पत्थर
1 टन से भी ज्यादा वजन के रहे हैं। नंबर 3, ओडिशा में एक चक्रवाती समुद्री तूफान आएगा और पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर का कल्प वृक्ष यानी पवित्र बरगद का पेड़ टूट जाएगा। इसके बाद दुनिया में लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि मई 2019 में उड़ीसा में फानी नाम का एक चक्रवाती समुद्री तूफान आया था, जिसमें जगन्नाथ मंदिर का वह कल्प वृक्ष पवित्र बरगद का पेड़ टूट गया था। इसके बाद उसी साल में कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया था और लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया। नंबर 4, जगन्नाथपुरी मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा और एक चक्रवाती समुद्री तूफान में समंदर में जा गिरेगा। मई 2019 में ही समुद्री चक्रवाती तूफान फानी की वजह से मंदिर का झंडा उड़ गया था और समंदर में समाहित हो गया था। इसके बाद मई 2020 में भी ये झंडा तूफानी हवाओं की वजह से उड़ गया था। पुरी मंदिर के इस झंडे का उड़ जाना या गिर जाना एक अपशकुन माना जाता है। इस दौरान कोरोना की मार पूरी दुनिया ने झेली। नंबर 5, जगन्नाथपुरी मंदिर के शिखर पर नीलचक्र या सुदर्शन चक्र तूफान से वक्र या टेढ़ा हो जाएगा। भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर के शिखर पर लगे नीलचक्र को सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है। अष्टधातु के बने इस नीलचक्र को बहुत पवित्र समझा जाता है। मई 2019 में ही चक्रवाती समुद्री तूफान फानी की वजह से यह नीलचक्र वक्र या टेढ़ा हो गया था। नंबर 6, जगन्नाथपुरी मंदिर के झंडे में आग लग जाएगी। 19 मार्च 2020 को पापनाशक एकादशी के मौके पर श्री मंदिर के अवला परिसर में महादीप लगाया गया था। अचानक हवा चलने से ध्वज उड़कर महादीप पर चला आया और देखते ही देखते जल भी गया। उस समय इसे बहुत बड़े अनिष्ट के तौर पर देखा भी गया और ऐसा हुआ भी। घटना के कुछ ही दिनों बाद कोरोना महामारी और तीव्र हो गई। 5 दिन के बाद ही देश भर में पहला नेशनल लॉकडाउन भी लग गया। नंबर 7, भगवान जगन्नाथ मंदिर परिसर में त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लग जाएगी। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार त्रिदेव से ऊपर कोई देवी देवता नहीं है। त्रिदेव ही सृष्टि हैं। मंदिर परिसर में यह घटना हाल के कुछ वर्षों में कई बार हो चुकी है। नंबर 8, भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर और एकाश्म स्तंभ पर गिद्ध बैठेगा। ये चौंका देने वाली भविष्यवाणी है। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि आमतौर पर जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी या हवाई जहाज नहीं उड़ता है, लेकिन वाकई मंदिर परिसर के ऊपर गिद्ध, चील और बाज जुलाई 2020 और उसके बाद दिसंबर 2021 के दौरान उड़ते हुए देखे गए। हाल के समय में अलग अलग समय पर मंदिर के झंडे, नीलचक्र और एकाश्म स्तंभ पर मरघट के पक्षी बैठ चुके हैं और उड़ भी चुके हैं। इसे पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही बुरे संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। नंबर 9, भगवान जगन्नाथ मंदिर में बार बार रक्तपात होगा यानी खून गिरेगा। ये भविष्यवाणी सुनकर आपको कुछ अजीब जरूर लगेगा, लेकिन कलयुग के अंत में ऐसा भी हो रहा है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में बार बार खून के धब्बे मिल रहे हैं। कभी सेवायतों का झगड़ा, कभी पुलिस वालों का अपना झगड़ा और भी कई रहस्यमयी वजहें। पहले जगन्नाथ मंदिर में खून के धब्बे मिलने की घटनाएं कई महीनों और साल में होती थी, लेकिन अब हर कुछ हफ्तों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हर बार ऐसी घटना के बाद मंदिर में शुद्धिकरण के लिए महास्नान का अनुष्ठान होता है। अगर हम भविष्यमालिका में भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर और कलयुग के अंत से संबंधित भविष्यवाणियां देखें तो 9 में से 9 भविष्यवाणियां सत्य हो चुकी हैं।
यानी कलयुग का अंत समय और महाविनाश का समय आ चुका है। भविष्यमालिका और भविष्यवाणियों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक अन्य रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।